आज के इस क्लास में हम जानेंगे व्यापारिक छूट और नगद छूट में अंतर। अब देखो, सबसे पहले जानते हैं व्यापारिक छूट क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो सिंपल शब्दों में कहें कि जैसे आप किसी दुकान से कोई भी सामान खरीदते हो, ठीक है, तो वहाँ पर जो दुकानदार होगा वो ग्राहक को क्या करेगा, जो उसका मूल्य है उस पर जो छूट देता है वही क्या कहलाता है, व्यापारिक छूट कहलाता है। वो सपोज डेट मान लो कि आप किसी भी दुकान से या मॉल से या बाजार से कोई भी सामान खरीदने के लिए जाते हैं, तो जैसे उसका प्राइस कितना है, मान लेते हैं 500 रुपया है। अब उस पर क्या हुआ कि 10% डिस्काउंट दिया गया है। कितना? 10%। तो यही जो 10% डिस्काउंट दिया जाता है वो क्या कहलाता है, व्यापारिक छूट कहलाता है, अर्थात ट्रेडिंग डिस्काउंट कहलाता है। ये सभी ग्राहकों को दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। व्यापारिक छूट सभी के लिए होता है, एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है। अब देखो, विक्रेता के द्वारा माल की बिक्री के समय जो विक्रेता होता है जब अपना माल बेचता है तो उस समय अपने सभी ग्राहकों को माल के सूची मूल्य पर एक निर्धारित दर से दी गई छूट को क्या कहते हैं, व्यापारिक छूट कहते हैं। जो माल का सूची मूल्य होता है, ठीक है, उस पर एक निर्धारित दर से सभी को क्या करता है, डिस्काउंट देता है, तो वही क्या कहलाता है, ट्रेडिंग डिस्काउंट कहलाता है। अब जानते हैं नगद छूट या कैश डिस्काउंट क्या होता है। तो सिंपल शब्दों में कहें कि आप जैसे किसी भी दुकान से, ठीक है, या शॉप से या बाजार से या कहीं से भी कोई वस्तु परचेज करते हैं या खरीदते हैं, ठीक है, और ख़रीदने के बाद उस पर आपको ट्रेडिंग डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। अब ट्रेडिंग डिस्काउंट मिलने के बाद, ठीक है, ट्रेडिंग डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस बचता है, सेल्स प्राइस होता है, उस पर दुकानदार अपने ग्राहकों को छूट देता है। जो कस्टमर होता है उस वस्तु का, ठीक है, जो मूल्य होता है उसका तुरंत पेमेंट कर देता है। तो पेमेंट करने के बाद जो छूट दी जाती है वही क्या कहलाती है, कैश डिस्काउंट कहलाती है, ठीक है, नगद छूट कहलाता है। अब देखो, विक्रेता के द्वारा माल के नगद बिक्री के समय अपने नगद भुगतान करने वाले ग्राहकों को माल के बिक्री मूल्य पर एक निश्चित प्रतिशत की दर से दी गई छूट क्या कहलाती है, नगद छूट कहलाती है या कैश डिस्काउंट कहलाता है। मतलब जो विक्रेता होता है जब अपना माल बेचता है तो उस समय कैश में बिक्री करता है, नगद में बिक्री करता है, उधार नहीं देता है। इसमें उधार हो सकता है लेकिन इसमें उधार नहीं होता है। उधार होगा तो आपको कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आप जब कैश में पेमेंट करोगे तभी कैश डिस्काउंट आपको दिया जाएगा। अपने नगद भुगतान करने वाले जितने भी ग्राहक होते हैं उसके जो बिक्री मूल्य होता है, सेल्स प्राइस पर, ठीक है, एक निश्चित प्रतिशत की दर से क्या करता है, जो दुकानदार होता है वो अपने ग्राहक को छूट देता है, वही क्या कहलाता है, नगद छूट या कैश डिस्काउंट कहलाता है। तो अब होता है छूट लेने का समय। इसमें क्या होता है, यह छूट माल की बिक्री के समय सूची मूल्य पर दी जाती है। जब दुकानदार अपना माल बेचता है तो जो उसका सूची मूल्य प्राइस होता है उस पर यह छूट दिया जाता है। देखो, नगद छूट माल की बिक्री के समय तुरंत भुगतान करने पर विक्रय मूल्य पर दी जाती है। यदि कस्टमर तुरंत उसका मूल्य का भुगतान करता है तो नगद छूट दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। अब छूट प्राप्तकर्ता कौन होता है? देखो, व्यापारिक छूट में कौन प्राप्तकर्ता होता है जिसे छूट मिलता है, तो यह नगद या उधार माल खरीदने वाले सभी प्रकार के ग्राहकों को दी जाती है। कौन? व्यापारिक छूट, चाहे आप नगद में माल परचेज करते हो या उधार में परचेज करते हो, सभी ग्राहकों के लिए ट्रेडिंग डिस्काउंट दिया जाता है और यह छूट विक्रय मूल्य का नगद में भुगतान करने वाले ग्राहकों को दी जाती है। मतलब क्या होता है कि जो भी कस्टमर या ग्राहक किसी भी वस्तु को खरीदने के बाद उसका पेमेंट तुरंत करता है, अर्थात नगद में करता है, कैश में करता है, तो उसे नगद छूट या कैश डिस्काउंट दिया जाता है। विक्रेता को लाभ या हानि। अब व्यापारिक छूट देने से विक्रेता को लाभ होगा या हानि, इसके बारे में जानेंगे। देखो, इस छूट को देने से विक्रेता को प्रत्यक्ष हानि नहीं होता है और ग्राहक को लाभ होता है, ठीक है। अब नगद छूट को देने से विक्रेता को क्या होता है, व्यापारिक हानि होती है। जब कैश डिस्काउंट विक्रेता अपने कस्टमर को देता है तो उसे क्या होती है, व्यापारिक हानि होती है। क्यों? क्योंकि वो तो अंकित मूल्य पर छूट दे चुका होता है, बट ट्रेडिंग डिस्काउंट दे देता है, उसके बाद फिर नगद डिस्काउंट देता है, तो उसके लिए क्या होती है, व्यापारिक हानि होती है। अब देखो, छूट की गणना, व्यापारिक छूट की गणना कैसे की जाती है, तो इसके लिए फार्मूला है, अंकित मूल्य जितना होता है उसमें गुणा करते हैं कितने से, व्यापारिक छूट की जो प्रतिशत दर होती है 10%, 20%, उससे गुणा करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं 100 से, तो जाके हमारा व्यापारिक छूट निकल आता है। अब नगद छूट निकालने के लिए क्या फार्मूला है, तो इसमें क्या करते हैं, अंकित मूल्य माइनस व्यापारिक छूट। अंकित मूल्य उसमें से हम व्यापारिक छूट को माइनस करते हैं,
फिर गुणा करते हैं नगद छूट की प्रतिशत दर, जो कैश डिस्काउंट का दर होता है 10%, 20%, उससे गुणा करते हैं, फिर 100 से डिवाइड करते हैं, तब जाके हमारा जो है कैश डिस्काउंट निकलता है। उसके बाद रोजनामचा प्रविष्टि है। देखो व्यापारिक छूट की रोजनामचा प्रविष्टि नहीं होती है, ठीक है। व्यापारिक छूट की रोजनामचा प्रविष्टि या एंट्री नहीं की जाती। क्यों करेंगे? क्योंकि व्यापार को कुछ लॉस ही नहीं हुआ, इसलिए इसमें जो है इसकी एंट्री नहीं की जाती है। और नगद छूट की रोजनामचा प्रविष्टि की जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, ट्रेडिंग डिस्काउंट देने के बाद फिर कैश डिस्काउंट देना पड़ता है, इसलिए व्यापार को हानि होती है। इसलिए इसको दिखाया जाता है कि इतने का सामान होना चाहिए, इतना है नहीं, इसलिए इसकी एंट्री की जाती है।